बीटेक में सीएससी से बेटर कोई ब्रांच है क्या? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। आज मैं आपको बताऊंगा सीएससी से बेटर ब्रांच क्या हो सकता है। अगर आप बीटेक करने चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आप इन ब्रांचेस के अलावा बीटेक मत करना। कई बार प्लेसमेंट होता है, ऑफर रिवोक्स हो जाते हैं। कई कॉलेजेस में डमी प्लेसमेंट होता है। सीएससी में 50 लाख का पैकेज, 4 करोड़ का पैकेज भाई बहुत कम बच्चों को मिलता है। आज आपने 1 लाख कमाया, उससे मतलब नहीं है। आप हर महीने 1 लाख कमाओगे और 5 से 10% इंक्रीमेंट हर साल होगा नेक्स्ट 30 साल तक, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें सैलरी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है और ग्रोथ किस में ज़्यादा होता है? बीटेक में सीएससी से बेटर कोई ब्रांच है क्या? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। आज मैं आपको बताऊंगा सीएससी से बेटर ब्रांच क्या हो सकता है, एज वेल एज आपको क्या मिलने वाला है। एसजी आपको मिलने वाला है। एक मेरे तरफ से क्या इंपॉर्टेंट चीज़, अभी एसजी मिलेगा कुछ टाइम बाद, बिकॉज वो प्रोसेसिंग में चल रहा है, काफ़ी टाइम लगता है मेरे प्यारे बच्चे जब कोई मैनुअल काम हम करते हैं। तो ये क्या आपके पास एफजी मिलेगा। साथ में आपको बताऊंगा कोई अगर सीएससी मिल रहा है उसको एक टेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसमें पैसा लगेगा भाई 249 रुपीज़, बिकॉज ये फ्री टेस्ट नहीं है, प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल काम में क्या होता है, पैसा लगता है। ये आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी आप हैं, अगर आप बीटेक करने चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आप इन ब्रांचेस के अलावा बीटेक मत करना किसी दूसरे ब्रांच से। क्यों कर रहे हो? तो अपना प्लान बनाना कि मैं 4 साल बाद क्या करूँगा। ऐसे सुनी सुनाई कहानी मत चलना। कई सारे आपको बोलेंगे ब्रांच मैटर नहीं करता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे पास कई आईआईटीएंस, कई एनआईटीएंस काफ़ी बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ के आते हैं, जॉबलेस होते हैं। इवन आईएससी वाले भी आए हैं मेरे पास। बोलोगे ऐसी कैसी बात कर रहे हो? देखते नहीं क्या परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट? 100% प्लेसमेंट कहीं भी नहीं होता है। कई बार प्लेसमेंट होता है, ऑफर रिवोक्स हो जाते हैं। कई कॉलेजेस में डमी प्लेसमेंट होता है। ये आपको कोई बताएगा नहीं। क्यों? बिकॉज आप सुनना ही नहीं चाहते। आप ये सुनना चाहते हैं सीएससी में 50 लाख का पैकेज, 4 करोड़ का पैकेज भाई बहुत कम बच्चों को मिलता है। न्यूज़ का हेडलाइन कभी मत देखा करो। आज आपको एक टास्क देता हूँ, गूगल पर सर्च करना, आईआईटी मद्रास 4.3 करोड़ पैकेज मिला है। आप देखना कितने बच्चों को ये पैकेज मिला है पूरे कॉलेज में। आईआईटी मद्रास नंबर 1 देश है कॉलेज है टेक्निकल एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ 10 से 15 आईआईटीएंस को अच्छे पैकेज मिलते हैं, मतलब 30 लाख प्लस का पैकेज। रेस्ट अदर्स लेस देन 30 में रहते हैं। और जितने भी एक कोर ब्रांच में जॉब करते हैं, सबका पैकेज जो आईआईटीएन है 10 से 15 के बीच में रहता है। वो भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। एनआईटीएन भाई साहब 8 लाख 10 लाख के बीच में रहते हैं। मेरे को कैसे पता? 1-to-1 सेशन में आते हैं। कई एनआईटीएंस, कई आईआईटीएंस हमारे साथ काम करते हैं हमारे कंटेंट को डेवलप करने के लिए। वो जॉब भी करते हैं, कई एमटेक कर रहे हैं, उनसे हम कंटेंट डेवलप करवाते हैं। अब सारा काम खुद बैठ तो करूँगा नहीं भाई। क्या मेरे पास 24 घंटा है, सोना है, फैमिली देखना है, बच्चों को गाइड करना है, कोर्सेज डेवलप करना है, कहाँ से टाइम आएगा, है ना। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर आपका एडिटिंग स्किल ना बहुत इंप्रूव हो गया है। भाई मैं एडिटिंग करता ही नहीं, मेरे पास एडिटर्स हैं, वो एडिट करते हैं। सब अलग अलग एडिटर्स हैं, सबका अलग अलग नॉलेज है, अलग अलग एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छा एडिटिंग स्किल्स है अप्लाई कर देना, देख लेंगे आपका भी। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं। कहाँ मैं भटक गया था, लोग बोलते हैं भटक। देखो मैं आपको एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, टू दी पॉइंट से ना लाइफ नहीं चलती है। लाइफ चलाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ऐसे लाइफ सीधा नहीं जाता भाई, लाइफ हमेशा टेढ़ा टेढ़ा ही होता है। तो इसलिए आपसे जान लो एक्सपीरियंसेस क्या क्या आपको मिलता है। तो सीएससी ब्रांच इट्स ट्रू बहुत अच्छा पैकेज मिलता है अच्छे कॉलेजेस में। इवन नॉर्मल कॉलेज में सबसे अच्छा प्लेसमेंट सीएससी का आता है। वो फिर बोलते हो सर फिर सीएससी बहुत बढ़िया ले लेता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? ओवर क्राउडेड हो गया है, डिमांड कम है। डिमांड 1 लाख है, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं 6 लाख, तो भाई जॉब लेना मुश्किल हो गया पहला। बाकी ब्रांच में बच्चे ही नहीं है, सरकारी नौकरी खूब निकल रहा है। आज आपको वही देने वाला हूँ एसजी। एक डेटा बनाया मैंने, 3-4 घंटा लगा मेरे को, है ना। मेरे पास डेटा था पर उसको अच्छे से आपको दूंगा ताकि समझ में आएगा थोड़े से अच्छे फॉर्म में। ठीक है, अच्छा तो उसमें आपको क्या देखो बताता हूँ। सीएससी में जॉब लगता है। प्रॉब्लम क्या है? आपको सीएससी में जाना नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। मैंने कहीं सुना है और फील भी किया है, आज आपने 1 लाख कमाया उससे मतलब नहीं है। आप हर महीना 1 लाख कमाओगे और 5 से 10% इंक्रीमेंट हर साल होगा नेक्स्ट 30 साल तक, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सीएससी के साथ ये प्रॉब्लम क्या है, जब आपका मोटा पैसे कमाने का उम्र आता है, मतलब आफ्टर हैविंग 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत सारे बंदों का छटनी हो जाता है, मतलब नौकरी चला जाता है। आपके दिमाग में दूसरा नौकरी ढूंढ लूँगा, यही तो प्रॉब्लम है, मिलता नहीं उस लेवल का दूसरा नौकरी। कोई 5 लाख का नौकरी थोड़ा है, 50 लाख का नौकरी ढूंढने जाओगे कहाँ से मिलेगा बताओ। ये नंबर्स बहुत कम होते हैं 50 लाख वाले, जिनका गया है 50 लाख पैकेज वाला नौकरी अभी तक नहीं मिला है, बहुत सारे को उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो अपना कुछ ना कुछ धंधा पानी देख रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो बाहर से भी एमएस करके आए हैं, समझ रहे हो। आ जाओ, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे क्या है, तो आप बोलेंगे सर ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, स्टेबिलिटी देखेंगे। कौन सा फील्ड सबसे स्टेबल है, तो भाई यहाँ पर जितने भी लिखा मैंने सारा स्टेबल है। इन फील्ड में नौकरी जाता ही नहीं है जैसे सीएससी में जाता है। पहला तो सारे चूज कर लें, नहीं भाई खाली स्टेबिलिटी देखेंगे नहीं, स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा पार्ट देखेंगे सैलरी एज वेल एज ग्रोथ। तो इनमें सैलरी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है और ग्रोथ किस में ज़्यादा होता है, यहीं पर सारे कट जाते हैं। देखो सबसे ज़्यादा सैलरी ग्रोथ इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, इन तीनों में हो सकता है। अब ये तीनों में कैसे होगा आपको बता देता हूँ। बीटेक का टॉप कॉलेज से पढ़ रहे हो तो इसमें होगा, इसमें भी हो सकता है, बट ये थोड़ा कम हो जाएगा, 30% कम, और ये फर्दर कम हो जाएगा। मान लो इसी का 20 लाख एवरेज पैकेज है, ट्रिपल ए का 18 लाख होगा, इलेक्ट्रिकल का 16 लाख होगा। ये 3 ब्रांचेस गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं आपको प्राइवेट जॉब्स में। अगर आप एमटेक करते हो किसी टॉप कॉलेज से, बीटेक ठीक ठाक कॉलेज से करने जा रहे हैं, बिकॉज सबका तो आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा ना मेरे प्यारे बच्चे। बट एक फायदा क्या है, अगर कोई बच्चा मान लो इलेक्ट्रिकल से कर लिया, एग्जाम्पल देता हूँ, कोई ट्रिपल ई से कर सकता है, कोई इसी से कर सकता है, इसी वाले को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा ठीक ठाक। इलेक्ट्रिकल कंपटीशन ही नहीं है एमटेक में एडमिशन लेने के लिए और सरकारी नौकरी के लिए भी। तो मेरा जो पहला चॉइस, अगर मेरे को अभी एडमिशन लेना होता बीटेक में, मेरा फर्स्ट चॉइस, इवन आई एम इंटरेस्टेड इन सीएससी, बिकॉज सीएस वाला बंदा, मतलब मैं कोई बंदा सीएससी सीख सकता है भाई, सिविल वाला भी सीएससी में जॉब कर सकता है, इलेक्ट्रिक वाला, मैकेनिकल वाला, मेट्रोलॉजी वाला, प्रोडक्शन वाला, कोई भी जॉब कर सकता है सीएससी में। यही होता आ रहा था अब तक, अब प्रॉब्लम आ रहा है उनको भी। इवन यू आर स्टडिंग इन बिग कॉलेज, बिकॉज मार्केट उस तरह का है, वोलाटाइल मार्केट है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा पहला चॉइस होता है नंबर 1, अगर मेरा इंटरेस्ट होता किसमें, गवर्नमेंट जॉब में भी, और मेरे को मिल रहा है अच्छा ब्रांच, अच्छा आपका क्या है, अच्छा मेरे को मिल रहा होगा, अगर मान लो मेरे को मिल रहा है अच्छा कॉलेज इलेक्ट्रिकल का, ले लेता हूँ मैं। इसी का बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, ले लेता मैं। ट्रिपल ई बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, ले लेता। अगर मान लो ये नहीं मिल रहा है तो मेरा नेक्स्ट चॉइस होता मैकेनिकल, फिर लास्ट चॉइस होता सिविल। सिविल लास्ट चॉइस क्यों, बेस्ट फॉर जेई जॉब्स, दिखाऊंगा भी आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्राइवेट नौकरीज का नॉट गुड एट ऑल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर भी कोई बच्चा बोलेगा मेरे को सीएस में ही इंटरेस्ट है, उसी में जाना है, तो मेरे प्यारे बच्चे एक टेस्ट ले लो बिफोर इन्वेस्टिंग योर टू मच मनी, टू मच टाइम। पता लगा ऐसा सेकेंड ईयर में पता लगा हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, चाव में हमने एडमिशन ले लिया था। ऐसे कई परसेंटेज बच्चों के साथ हो रहा है, बिकॉज भेड़ चाल चल रहा है ना, सब सीएससी ले रहे हैं, हम भी सीएससी लूँगा। क्यों भाई, क्यों, समझ रहे हो। आ जाओ यहाँ पर। तो क्या करना है आपको, टेस्ट लेना है। टेस्ट क्या करना है, एक प्रोग्रामिंग कोर्स आपको क्या करना है, बाय करना है, एनरोल करना है, परचेस करना है। कहाँ पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब से मत करना, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कहीं और से बाय करना कर लो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा जो पढ़ाई हुई है, मैंने नहीं पढ़ाया भाई, ये 249 रुपीज़ का है कोर्स, पूरा कंप्लीट कोर्स विद सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें प्रोजेक्ट्स है, असाइनमेंट्स है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कहीं और मिलता है वहाँ से ही बाय कर लो और एक कोर्स करो। उस कोर्स में प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स होना चाहिए। क्विज़ मिल जाए तो और अच्छी बात है। हमारे C++ में क्विज़ है। फिर देखो पसंद आ रहा है आपको। और प्रोफेशनल करने क्यों बोला, बिकॉज यूट्यूब में क्या टाइम पास करते हैं कई सारे। 1-2 घंटे कोर्स मत करना मेरे प्यारे बच्चे। C और C++ कम से कम 10-15 घंटे का कोर्स करना। और एक टर्म में भूल गया था, दिमाग में आ गया, नहीं तो मतलब 1 घंटा कोर्स, सर हमको पूरा समझ में आ गया। अरे तुमको समझ में पूरा जाए इसलिए वो कोर्स बनाया है वो, ताकि वो बड़ा कोर्स आपको दे पाए, चिपका पाए। समझ पा रहे हो। हमको नहीं है, हमारा क्या इतना ही फीस है। बड़ा कोर्स के लिए आपको कोई फ़ोन नहीं करेगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं, फ़ोन करें हाँ जी बाय कर लो ना भाई, है ही नहीं हमारे पास टीम ओवर। किसी को भी फ़ोन नहीं करें बाय करने के लिए आज तक, इतने साल हो गया हमारे खोले हुए, करना ही नहीं है। तो कहानी आपको समझ में आ गया, ये करना है आपको। अच्छा, और एक बात आपको बता देता हूँ, आपके दिमाग में एक सवाल होना चाहिए, सर आपको इतना नॉलेज, आपने मैकेनिकल से क्यों पढ़ाई कर लिया। आप बोलते हो मैकेनिकल मेरा इतना चॉइस अभी होता। बच्चा उस टाइम कोई नहीं था मेरे को बताने वाला।
मेरे पड़ोस में पूछा क्या ब्रांच लिया है, उसने सीएससी, उसने पता है मैकेनिकल लिया था, उसने बोला मैंने सीएससी लिया हूँ। मेरे को सीएस पसंद नहीं था, बिकॉज इंटरेस्ट ही नहीं था। बाद में इंटरेस्ट जगा जब मैंने थोड़े से HTML CSS थोड़े सी प्रोग्रामिंग सीखा, बड़ा मज़ा आया सीख के। बाद में उस टाइम बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ था जब हमने पास आउट किया था। बट क्या है ना, मेरे को अपने में मेरे को टीचिंग बहुत पसंद है। अभी पता कितने टाइम हो रहा है, दिखाता हूँ अभी। लेकिन आप अगर सही ब्रांच, देखो अभी तो मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज़ें, इन चीज़ों को सुन के जज करना आपकी उम्र में बहुत दिक्कत आएगा। मैं अभी बढ़ा के बता दूँ ना, CSC बहुत बढ़िया, आप CSC ले लोगे। मैं बढ़ा के बता दूँ आप इलेक्ट्रिकल बढ़िया, आप इलेक्ट्रिकल ले लोगे। लेकिन एक बात है, अभी ये तो गया प्राइवेट जॉब का चीज़ें बताया, सरकारी नौकरी का काम आपको करने दूंगा। ये क्या है, मेरी तरफ से सेमी गिफ्ट है। आज फुल गिफ्ट आएगा वेरी सुन, अभी सेमी गिफ्ट है, ले लो। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चे, अगर लाइफ में आप बढ़िया करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन। बिना प्रॉपर डायरेक्शन, बिना प्रॉपर पाथ के सही जगह पहुंचना बहुत दिक्कत है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप क्या करिए, एक एक्सपर्ट ढूंढिए। अगर ढूंढ सकते हैं, नहीं ढूंढ सकते हो मेरे पास आ जाओ। ये मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता सकता हूँ विच रोड मैप इज़ बेस्ट फॉर यू, विच कोर्स इज़ बेस्ट फॉर यू, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, जो हो सकता है, जो रैंक या फिर परसेंटेज या फिर आपके पास बजट है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए क्या करना है, और जो टाइम आपका अभी लगता उटपटांग चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए या फिर वीडियोस को देखने के लिए, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, उस टाइम को इन्वेस्ट करिए स्किल को सीखने के लिए। कैसा, कौन सा स्किल्स ही बताऊंगा, उससे आप कुछ अर्निंग कर पाएंगे, फ्रीलांसिंग काम कर पाओगे इवन वाइल स्टडिंग इन कॉलेज। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। और एक चीज़ स्पेशल है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आते हैं, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, आगे बढ़िए, पेमेंट करिए यूजिंग गूगल पे, फ़ोनपे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, पेमेंट करिए। अगर मान लो किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है तो आप क्या करिए, आप इस व्हाट्सएप नंबर को मोबाइल पर सेव कर लीजिए और हमें बोलिए एरर है, हम आपको अल्टरनेटिव मेथड बताएंगे, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा विद इन 1 और 2 डेज डेट एंड टाइम फॉर द सेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या जो बता रहा था आपको मैं, वो क्या है, जो टाइम आप बचाओगे मेरे पास आके, आपको पता लगा ब्रांच कॉलेज सब पता लग गया, टाइम आपको बच गया कितना, 2 से 3 महीना टाइम आपको बच गया। क्या करोगे, स्किल सीखो, प्रोफेशनल स्किल सीखो जो आगे पूरा एंटायर योर लाइफ में काम आएगा। ये अगर स्किल सीखते हैं आपको पूरे लाइफ टाइम में काम आएगा। कुछ भी करो, बिजनेस करो, मैनेजर बनो, कुछ भी करो। और ये सीखने के बाद यू कैन माय डियर गेट सम फ्रीलांसिंग वर्क while studying in college. That's not all my dear, even you can make somewhere around 30-40K while studying in college, maybe second year or third year. और इंडिया में बहुत कॉलेजेस हैं जिनके टीचर्स का सैलरी 30-40 हज़ार पर मंथ नहीं होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे बट सच्चाई यही है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब मैं खुद पढ़ा के आया हूँ यार, मेरा स्टार्टिंग सैलरी 17,000 था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था, लेकिन हाँ ज़माना कुछ और था, 13 साल 14 साल पहले की बात है। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात क्या है, आपका प्रोग्रामिंग सीखोगे फ्री मिल जाएगा आपको हमारी तरफ से, C++। ये प्रोफेशनल पढ़ाई है जो अभी MNC में काम कर रहे हैं 5-6 साल से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टुडे आई एम ए टीचर, टुडे यू आर लिसनिंग टू मी, टुडे देयर सो मेनी करोड़ पीपल लिसनिंग टू मी ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव लर्न इन बीटेक। मेरा 10th में 60% था, 12th में 55.8%, बीटेक में 6 बार ब्रांच टॉपर, कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी रैंकर। कैसे, हाउ डिड इट हैपन? All things I have shared in this program. You can able to speak English, my dear, that's true, but there are 2 more skills you will learn in this program. One is writing skill, which can tremendously change your marks, right? Percentage, obviously. You can get even up to 20% more marks than before by knowing how to write on the answer sheet in college examination. Semester examination I am talking about. And third, that is most important, you will come to know how to study in college so that you can enjoy your college life. वैसे ही सारे कोर्स का फीस हम लेते हैं 2500 में, बट मौज मारो, आप खुश हो जाओ भाई, 1-to-1 सेशन के साथ फ्री है। और रिमेंबर, ऑल दीज कोर्सेज आर strictly very professional after having so much experience
वी हैव क्रिएटेड दिस कोर्सेस। आप सुपर फील करेंगे, इस बात का गारंटी है। ठीक है, आ जाओ जी, अब बात करते हैं जो गिफ्ट देने वाली बात है। मैं अपने खजाना में आ जाता हूँ भाई, इसमें 2026 में चलते हैं, फिर हम चलते हैं मई महीना चल रहा है, फिर हम चलते हैं यहाँ पर। मैंने क्या करा, आपके लिए कुछ लिस्ट बनाया। अब ये लिस्ट पूरा नहीं है, जो मैंने क्या करा यहाँ पर कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स निकली हैं लास्ट 1 ईयर में, उसका एक लिस्ट बना रहा हूँ। ये सिविल लिस्ट है, इसमें लगभग 13-14 गवर्नमेंट जॉब्स का लिस्ट है। आप देखो, आपके लिए काम है और आपको काम कोई कर देगा पूरा इस काम को। ये सेमी गवर्नमेंट जॉब है। मैं आपको क्या दूंगा, जावा प्रोग्रामिंग फ्री दूंगा, अपने वेबसाइट पर है। और जावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे। कोई बंदा आईटी में जॉब चाहता, जावा चाहिए उसको, वो फ्री दूंगा आपको, मौज मारो। और आप उससे टेस्ट भी कर सकते हो, आपको प्रोग्रामिंग समझ आ रहा नहीं आ रहा है। लेकिन किसको मिलेगा, सिर्फ एक ही बच्चे को मिलेगा। क्या करना है आपको, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ भाई, कंपनी का नाम, किसके थ्रू से आपका जॉब लगा, वैकेंसीज। आप नीचे कमेंट करना मैकेनिकल में टोटल वैकेंसीज कितना है, जो ब्रांचेज है उनका टोटल वैकेंसीज कितना है। जितने भी जॉब्स दिखा रहा हूँ उससे पता लग जाएगा बाकी बच्चों को कि भाई 1 साल तो ये डेटा नहीं है, लगभग 6-7 महीने का डेटा है। आगे और डेटा इसमें ऐड करूंगा, कितने लगभग वैकेंसीज निकला था, कौन से ब्रांच में कितना वैकेंसीज निकला था, ये आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले देख लो, ये आपका NPCL का 19 LPA था, मतलब 19 लाख इसका क्या था, एवरेज पैकेज था। BSNL का आपका 14 लाख था। EIL का कितना था, 21 लाख था। ये आपके वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद HPCL का कितना था, 18 लाख था आपका, ये वैकेंसीज आपके पास हैं। NIC का 13 लाख था, ये वैकेंसी आपके पास हैं। गेल का 18 लाख था। इसरो का 12 लाख के आसपास वैकेंसी आपका सैलरी होता है आपका, है ना। CTC 12 लाख के आसपास होता है। PCL का आपका कितना था, 22.50 था आपका। उसके बाद UPSC ESC का 12 लाख के आसपास है। NIC साइंटिस्ट का 12 लाख के आसपास। SSC JEE का CTC 7 लाख है। RRB JEE का यहाँ पर वैकेंसीज RRB JEE कितना था, 2569। तो सिविल का 40% वैकेंसी हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइन 40%, EC CSE कंबाइन 20%। ठीक है, EC CSE 20%, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड 40% एंड सिविल, इट्स खाली सिविल का क्या आ जाएगा आपका 40% आ जाएगा। MRVCL का कितना, सिविल का वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल वैकेंसी 15 लाख था। कोचिंग शिपयार्ड का ये सारे वैकेंसीज 14 लाख 15 लाख वैकेंसी आपका था। और ये बेसिकली सेमी गिफ्ट मेरे तरफ से था। आप कैलकुलेट करके नीचे डालिए। मैं जो बच्चा क्या करेगा सिलेक्ट होगा उससे कमेंट करूंगा और वो फिर मेरे को मैसेज करेगा, फिर उसको मैं फ्री में जावा प्रोग्रामिंग कोर्स दूंगा हमारे प्लेटफॉर्म पर, जिसका प्राइस 500 रुपया है। मौज मारो। और मिलेंगे आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में। उसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी मेरे प्यारे बच्चे। थैंक यू वेरी मच।